नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस मित्र सीए प्रेम झा और आज चर्चा करते हैं हम लोग कमर्शियल सिविल रिपोर्ट के ऊपर। आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अपनी अपनी कमर्शियल सिविल रिपोर्ट को लेके। कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में हो क्या रहा है आजकल कि दूसरे का पैन ऐड हो जाता है, दूसरे का एड्रेस दिखने लगता है और बहुत सारे केसेस में दूसरे का लोन रीपेमेंट स्ट्रिंग भी दिखता है जो कि एसएमए में होता है या फिर डीपीडीज होती हैं। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले साफ मना करते हैं कि आपका सीएमआर रेटिंग खराब है, आपका सीएमआर 8 है, 7 है, इस वजह से हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपका सीएमआर रेटिंग भी खराब है और आपने हर लोन का रीपेमेंट बिल्कुल ही टाइमली किया है तो आप अपने बैंक से अपना सीएमआर रिपोर्ट जरूर मांगे। आप सीएमआर रिपोर्ट में देखें कि किस क्रेडिट फैसिलिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही है और वो क्रेडिट फैसिलिटी जरूर चेक करें। अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी आपकी है और उस क्रेडिट फैसिलिटी में आपके लोन रीपेमेंट स्ट्रिंग में ये दिख रहा है कि आपने लेट से पेमेंट किया है, जिस वजह से आपका डीपीडी दिखा रहा है या फिर एसएमए में दिखा रहा है, जबकि आपने पेमेंट ऑन टाइम किया है, बिल्कुल सही तरीके से किया है, तो आप इसके लिए अपने cibil.com पे जाके डिस्प्यूट जरूर रेज करें। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि किसी रीपेमेंट स्ट्रिंग में आपको डीपीडी और एसएमए दिखेगा जो कि लोन आपका है ही नहीं, आपने कभी लिया ही नहीं और न ही आपने इस लोन के लिए किसी को भी गारंटी दिया है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे सुधारें, इसके लिए हम आते हैं cibil.com पे। आपको सिंपली cibil.com पे जाना है। आप इस स्क्रीन को देखें, इस स्क्रीन से हम लोग cibil.com पे आ गए। cibil.com पे cibil.com इस पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, इसमें कंपनी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको ऊपर में दिखेगा रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही अगर आपने पहले से किया होगा तब तो यहाँ पे ईमेल आईडी और एसआरएन नंबर जो आपको मिला होगा वो डालना है। आपको अभी न्यू एप्लीकेशन रेज करना है, आप यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही आपके साथ ये फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको कंपनी का नाम डालना है, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एबीसी लिमिटेड। टाइप ऑफ कंपनी आपका जो भी टाइप है, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, जो भी आप उसको सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पब्लिक लिमिटेड को। उसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दें, यहाँ पे स्टेट डालें, सिटी डिस्ट्रिक्ट डालें, पिन कोड डालें। इसी के साथ अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो प्रोप्राइटर का नाम डालें, अगर आप कंपनी है या पार्टनरशिप है तो किसी भी ऑथोराइज पार्टनर और ऑथोराइज डायरेक्टर का आप नाम डाल दें। इसके साथ ही कॉन्टेक्ट डिटेल में आप मोबाइल नंबर डालें, अपना ईमेल आईडी डालें। कंपनी आइडेंटिफायर में आप अपना कंपनी का पैन नंबर डाल सकते हैं। उसी के साथ सर्विस रिक्वेस्ट नंबर में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। रिपोर्ट ऑर्डर नंबर में जो भी रिपोर्ट आपने बैंक वालों से मांगा है उस रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। ये देखिए, ये है आपका कमर्शियल सिविल रिपोर्ट। इसमें अगर आप देखते हैं रिपोर्ट ऑर्डर नंबर W से स्टार्ट होता है, आपको ये डालना है। रिपोर्ट ऑर्डर नंबर के बाद डिस्प्यूट आईडी, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको डिस्क्राइब योर क्वेरी, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब कैसे करें इसका भी तरीका है। आप इस सीएमआर रिपोर्ट में आप देखें कि क्रेडिट फैसिलिटी में आप आए, ये जैसे क्रेडिट फैसिलिटी 1 है। मान लीजिए कि ये लोन आपका नहीं है और इसका रीपेमेंट डीपीडी में दिखा रहा है। ये देखिए 60 डेज पास ड्यू, 63 डेज पास ड्यू, 62 डेज पास ड्यू। मींस आपने इतना डिले पेमेंट किया है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर आपने रियलिटी में इतना डिले पेमेंट नहीं किया है तो आपको इसको रिपोर्ट करना है अपने सिविल के साइट पे, डिस्प्यूट
रेज करने के लिए। अब उसमें कैसे डालें, हम आते हैं क्रेडिट फैसिलिटी 1। आपको यहां पे डालना है क्रेडिट फैसिलिटी 1। इसमें अकाउंट नंबर आपको अगर दिया है, यहां पे आप देखें अकाउंट नंबर में कुछ नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है सैंक्शन डेट। यहां पे जो सैंक्शन डेट आपके पास आ रहा है वो आपको मेंशन करना है। सैंक्शन डेट आप कोई भी डेट डाल लें, 31/12/2022। अभी उस लोन का करेंट बैलेंस कितना चल रहा है, करेंट बैलेंस आपको यहां पे दिख जाएगा। आप ये देखें, ओवर ड्यू इतना, आउट स्टैंडिंग बैलेंस 29,09,518। आपको ये करेंट बैलेंस में डाल देना है। उसके साथ लास्ट पेमेंट डेट, जो भी लास्ट पेमेंट डेट है आप मान के चलें 31/3/2025 एज पर सिविल रिपोर्ट। अब आपको ये लिखना है द करेक्ट लास्ट पेमेंट डेट इज, अगर आपका ये लोन स्ट्रिंग है, आपने सही से रीपेमेंट किया है, बट आपने लास्ट पेमेंट रिसेंट में किया है, लाइक 31 जून 2025, तो आप यहां पे ये लिख दें। अगर आपका यही लोन रीपेमेंट स्ट्रिंग ये आपका बिलोंग नहीं करता है, बट सीएमआर रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये आपका है, तो आपको बस यहां पे इसको ऐसे डालना है और यहां पे डालना है कि दिस लोन डजंट बिलोंग टू आवर कंपनी। आपको ये मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि काइंडली रिमूव दिस लोन फ्रॉम माई सीएमआर रिपोर्ट। ये करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट सिंपल है, कंपनी का पैन कार्ड सेल्फ अटेस्ट करके किसी डायरेक्टर का साइन और स्टैंप हो जाएगा। कंपनी का कोई यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर इंटरनेट बिल या फिर टेलीफोन बिल, साथ ही आप कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, उस सब डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड जरूर कर दें। उसके बाद नीचे आना है, आपको कंपनी का आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है, लाइक कंपनी का पैन कार्ड नंबर फिर से यहाँ डालना है, कंपनी का अकाउंट डिटेल, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ये डाल के आपको ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। दोस्तों ये सबमिट करने के बाद आप 1 से 2 दिन में देखेंगे कि आपके ईमेल आईडी पे जो भी दिया हुआ ईमेल आईडी आपने मेंशन किया होगा उस पे करेक्ट सिविल रिपोर्ट भी आ जाएगा और ये मेंशन करते हुए कि मैंने आपका ये डिटेल इस सीएमआर रिपोर्ट से हटा दिया है। आप ये करके जरूर देखें। अगर किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होगी तो आप कमेंट में डालें, मैं जरूर अपना रिप्लाई उस पर डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों।